नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। झुलसाने वाली गर्मी से राहत दिलाने के लिए बारिश की पहली खेप आ गई है। प्री मॉनसून की एंट्री हो चुकी है, जिसका हम सबको इंतजार था। हुसैन, लेकिन इसके साथ ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी अब अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि दूषित पानी से कई परेशानियां आती हैं, जिसमें टाइफाइड की परेशानी सबसे ऊपर है। बिल्कुल ठीक बात है ज्योत्सना, और गर्मी के साथ बारिश में बैक्टीरियल इन्फेक्शन, टाइफाइड होने का खतरा बढ़ा देता है। इसीलिए डॉक्टरों की जुबान में इसको सालक भी कहते हैं इस मौसम को। बहरहाल आंच से जुड़ी हुई कई परेशानियां बढ़ जाती हैं इस मौसम में। दरअसल होता यह है कि दूषित पानी खराब खाने के जरिए बैक्टीरिया आंतों तक पहुंचता है, जहां 1 से 3 हफ्ते तक ये चुपचाप पड़ा रहता है। फिर ये दीवार के जरिए ब्लड में एंट्री करता है और इन्फेक्शन देता है। और तो और एसिम्प्टोमेटिक लोग बैक्टीरिया का कैरियर बन जाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि शरीर को इस तरह के बैक्टीरियल हमले से बचाया जाए। किसी भी तरह का लक्षण दिखते ही प्रॉपर स्क्रीनिंग करवाएं और खुद को महफूज रखें। बिल्कुल। और अब सवाल यह है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, टाइफाइड के लक्षण होते क्या हैं? तो इसका अंदाजा लगाना बेहद आसान है। इसमें 103 से 104 डिग्री तक का फीवर आता है, तेज सिर दर्द होता है, पेट में भी दर्द होता है। और अगर वक्त रहते इलाज नहीं मिला तो आंतें कमजोर होने लगती हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और किडनी फेल होने तक की नौबत आ सकती है। अच्छा, कई लोग तो इस भ्रम में रहते हैं कि टाइफाइड एक तरह का बुखार है, लेकिन ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है जो टाइफी बैक्टीरिया से होता है। और इन सब का योग आयुर्वेद में न सिर्फ इलाज है, बल्कि टाइफाइड के तमाम जो साइड इफेक्ट्स हैं उसको भी खत्म किया जा सकता है। तो देखिए, आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं। ये सारी बातें हमने आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि जागरूक और सतर्क करने के लिए बताई हैं। हाइजीन का ख्याल रखते हुए गर्मी में स्वाद देने वाले स्ट्रीट फूड का मजा जरूर लें, लेकिन साथ ही साथ अपने शरीर का भी ख्याल रखें। ठीक कह रही हूं ना मैं हुसैन? कहीं स्ट्रीट फूड को लेकर स्वामी जी आपको आज डांट न लगा दें। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस वक्त हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम आपका भी हुसैन भाई, और मीनाक्षी बहन, ज्योत्सना बहन आपको भी जी। मेरे साथ ये डॉक्टर हैं, ऐसे तो तगड़े वाले डॉक्टर हैं, क्योंकि पहले उतनी अच्छी कुर्सियां नहीं आई थी डेंटिस्ट की ना, तो ये यहीं से कर लिया करते थे काम। लेकिन ये डॉक्टर साहब ने टाइफाइड कितनों का ठीक किया? हाँ, मेरे पास जो पेशेंट आते हैं जो टाइफाइड की हिस्ट्री देते हैं, तो उनको मैं बता के ठीक करता हूँ। सुखदेव जी सबको सुख दे रहे, क्योंकि सरकारी डॉक्टर है ना, इसलिए सरकारी है। और जो है, मैंने भी स्वामी जी अपने काफी रिलेटिव्स तो खुद भी ठीक हुई हूँ, मेरे हस्बैंड को भी हो गया था। ये टाइफाइड के लिए जो खुबकला मुनक्का अंजीर बताते हैं ना, ये इतना प्रसिद्ध हो चुका है पूरे देश में भी, इंडिया टीवी से इतना प्रचारित हो गया। इन्होंने तो, ये सुरेश जी हैं, टाइफाइड भी ठीक कर लिया और क्या छोड़ दिया? मैंने 40 साल की तंबाकू की आदत छोड़ी स्वामी जी, योग से। आपने कहा रोग मुक्त हो गए और नशा मुक्त हो गए, और लाखों रुपए का फिर दान भी दे दिया पतंजलि में। ये तो रश्मि ने तो कमाल किया। क्या किस का ठीक किया? बाबा जी मैंने अपना टाइफाइड 2005 में ठीक किया। उसके बाद मेरी बेटी को 2010 में टाइफाइड और डेंगू दोनों हो गया था, वो मैंने उसका ठीक किया। और मेरे हस्बैंड को 2016 में टाइफाइड और चिकनगुनिया हो गया था, वो मैंने ठीक किया। उनको खूब कला, मुनक्का और अंजीर खिला करके 3 दिन से 8 दिन में। गिलोय तो हम प्रतिदिन 2004 से डेली पीते हैं। 2004 से पी रहे। और तूने क्या ठीक किया? मैंने अपना टाइफाइड ठीक किया है खूब कला, मुनक्का, अंजीर खा के। और मेरे भाई बहू को, जो बॉम्बे में रहती थी, तो उसको डेंगू हो गया था। मैं भिलाई से उसके लिए गिलोय ले गई और पपीता का पत्ता ले गई, और मैं वहां जाके उसको पिलाई, फिर वो पूरी तरह से ठीक हो गई। अब ये देश विदेश में इतना प्रचार हो चुका है, और इस मैया ने तो बड़ी जोर से रगड़ती है रे तू तो। कहाँ से आई है? जबलपुर से। बहुत जोर से रगड़ती है। कितने लोगों का ठीक करती है? महाराज, मैं LIC का काम करती हूँ, तो घर घर जाती हूँ, और मैंने लगभग 1000 लोगों का टाइफाइड, डेंगू, चिकनगुनिया सब कुछ ठीक किया है। क्या बात है, जोरदार ताली हो जाए। तो आज ज्यादातर योगा टीचर आए हुए और आयुर्वेद के जानने वाले आए हुए स्वामी जी। LIC के उसमें लोगों से मिलती रहती है। हाँ,
स्वामी जी देखिए, इंडिया टीवी देख देख करके घर घर योग तो पहुंच ही रहा है, योगा की सलाह भी देते हैं और इंडिया टीवी के बारे में भी बताते हैं, और योगाचार्य भी तैयार हो रहे हैं और आयुर्वेद को जानने वाले इस तरीके से तैयार हो रहे हैं कि वो भी अब लोगों का इलाज कर रहे हैं। तो स्वामी जी, योगा डे की तैयारियां भी जबरदस्त तरीके से चल रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की कुछ तस्वीरें आ रही। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कल 3000 से ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया और कार्यक्रम में योग दिवस के लिए योगा प्रोटोकॉल रिहर्सल करवाई गई। स्वामी जी, और क्या क्या तैयारियां वहां चल रही है, आपको क्या खबर मिल रही है? ये महिला पतंजलि योग समिति की बहनें, वहां पर सविता जी और हमारी पूज्य साध्वी देवोप्रिया जी ने जो पुरुषार्थ किया, एक बार उसका बहुत बहुत अभिनंदन। माने ये सब देख करके गौरव की अनुभूति होती है कि पूरा देश योग में हो रहा है और अब इंडिया टीवी ने तो इस योग को एक नए फलक पर ला करके खड़ा कर दिया है। हरिद्वार से लेकर के और तालकटोरा, दिल्ली से लेकर के पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि करीब 75 जो देश के बड़े प्रतीक हैं, बड़े गौरव के स्थान है, वहां से योग। और हमने कहा प्रधानमंत्री जी को, अभी मैं पिछले दिनों मिला था, कि हम 600 जिलों में 5000 तहसीलों में और 3.5 लाख से ज्यादा बड़े गांव में एक साथ 21 जून को हम इस योग को लेकर के आयोजन करेंगे, जिससे कि जन जन में जागरूकता जगे और ये देश रोग मुक्त हो। अभी तो हम टाइफाइड की, डेंगू की, चिकनगुनिया की बात कर रहे थे। सभी रोगों से, व्यसनों से देश मुक्त होगा। लोग रोगी नहीं होंगे, और रोगी नहीं होंगे तो फिर उपयोगी होंगे, रोग मुक्त होंगे, व्यसन मुक्त होंगे और उनके जीवन में स्वास्थ्य, सुख, सफलता, सुख, समृद्धि मिलेगी। तो ये कितना बड़ा पुण्य का काम है। इसको हम पतंजलि योगपीठ और इंडिया टीवी के माध्यम से एक आंदोलन की तरह लेकर के इसको भारत माता की, मानवता की सेवा मान करके, जो मैं बार बार कहता हूँ, योग करना कराना हमारा परम धर्म हो, ये युग धर्म, राष्ट्र धर्म, मानव धर्म, इस समय की सबसे बड़ी ये सेवा है। इसको हम करने में लगे हुसैन भाई, ज्योत्सना जी। यानी योगा डे के दिन स्वामी जी जबरदस्त है पेट के लिए, सभी प्रकार की बुखार। और स्वामी जी, इस तैयारी में जो लोग शामिल हुए हैं, योग ने उनकी जिंदगियों में क्या बदलाव लाया है, किस तरह के चेंजेस उनकी जिंदगी में आए हैं, किस तरह से उनकी जिंदगी में खुशहाली आई है, जरा कुछ लोगों को सुन लेते हैं। उषा गौतम है। मैं इंडिया चैनल जो है बहुत अच्छा, उसमें मीनाक्षी जी और अमित जी जो भी प्रोग्राम करवाते हैं, हमारे स्वामी रामदेव जी ने जितना भी प्रोग्राम हो रहा है, आयुर्वेद का, योग का, करोड़ों लोगों को स्वस्थ किया है और योग बिना पैसे के निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। सुबह रोज मैं इंडिया टीवी पे कार्यक्रम देखती भी हूँ और लोगों को कहती भी हूँ, और योग कक्षा भी, योग कक्षा के माध्यम से जितनी भी वो दवाइयाँ बताते हैं, इलाज बताते हैं, घरेलू उपचार जिनका है, उससे हम काफी ज्यादा, मैं समझती हूँ कि पूरे भारत देश में काफी सुधार हुआ। स्वामी जी देखिए, घर घर जो है इंडिया टीवी के जरिए योग ही नहीं पहुंच रहा है, आपके बताए हुए नुस्खे पहुंच रहे हैं, आयुर्वेदिक उपाय पहुंच रहे हैं और घर घर खुशहाली आ रही है। यही एक बहुत बड़ा लोगों के लिए एक सहारा बन गया है। अब देखो चारों तरफ यहाँ बरसात हो रही है, आंधी तूफान रात भर रहा, और इन सब के बीच में भी हम योग सिखा रहे लोगों को। आंधी हो, बरसात हो, तूफान हो, जिंदगी में कोई भी समस्या हो, बिना समस्याओं के, बिना चैलेंजेस के, बिना प्रॉब्लम्स की जिंदगी है ही नहीं। हर समय प्रॉब्लम्स है, क्राइसिस है, रोग हैं और न जाने कैसे कैसे झंझावाते हैं। आंधी तूफानों के बीच में हमें योग को कतई नहीं छोड़ना। जल नेति, सूत्र नेति से लेकर के पंचकर्म, षटकर्म से लेकर के सब कुछ हम सिखाते हैं और लोगों को एक ही बात बताते हैं, स्वावलंबी बनो, आत्मनिर्भर बनो। ये डेंगू, ये चिकनगुनिया, ये स्वाइन फ्लू, अब ये कितना खतरनाक है टाइफाइड, आज जो प्रसंग हमने रखा है, और इसने तो कमाल कर दिया सीमाना, हजारों लोगों को ठीक कर दिया, जो हमें इंडिया टीवी पर बताते हैं। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं हुसैन भाई जी, ये जो खूब कलम, मुनक्का, अंजीर जैसे 100 नए प्रयोग, 1 जून से हम 100 नए और प्रयोग, क्योंकि ऐसे अप्रतिम जड़ी बूटियां हमारी प्रकृति में, टीबी से लेकर के, कैंसर से लेकर के,
बड़े बड़े रोगों के लिए अभी तक हमने जितना सिलेबस दे दिया उससे आगे अब ले चलेंगे। और लोगों को अब मुनक्का 5 मुनक्का 5 से 10 बड़ी उम्र है तो 3 से 5 अंजीर और 2-3 ग्राम खूब कला, पहले लोगों को ये मिलते नहीं थे, इसलिए हमने ये उपलब्ध भी करा दिए। ये ड्राई फ्रूट्स भी हमने उपलब्ध करा दिए, मुनक्का, खूब कला, अंजीर। और ये खूब कला मिलती नहीं थी लोगों को, कोई राई को कोई और किसी चीज को खूब कला समझ लेते थे, इसलिए हमने ये उपलब्ध करा दिया। मुनक्का भी, खजूर भी, अंजीर भी और ये सब। तो 3 से 5 अंजीर, 5 से 10 मुनक्का और 2 से 3 ग्राम खूब कला। इसकी चटनी बनाकर इसका आज स्पेशल एक ये रामबाण अचूक ब्रह्मास्त्र टाइफाइड के लिए बताने वाले। और फिर सूक्ष्म व्यायाम और हल्के हल्के आसन प्राणायाम इतना ही कर लें और खाने में खिचड़ी खाएं अथवा फल खाएं, अनार और जो है चीकू, लेकिन स्वामी जी आज पपीता, सेब आदि, और इतना कुछ ना मिले तो खिचड़ी खा ले, उतने से गुजारा हो जाता है। तो कितना ही भयंकर टाइफाइड हो, गाँव में इसको मोती छारा बोलते हैं। एक बार जिसको टाइफाइड हो जाता है ना, जिंदगी भर के लिए उसके हाथों को कमजोर कर जाता है। तो स्वामी जी आज दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है और आप खिचड़ी की बात कर रहे हैं और अचूक है। ज्योत्सना का मन जो है आज स्ट्रीट फूड खाने का कर रहा है। मतलब मैंने स्ट्रीट फूड में जूसेस को भी शामिल कर लिया। अब गन्ने का जूस घर पर निकालना संभव नहीं है। मुझे लगा शायद गोलगप्पे वगैरह की बात कर रही हैं आप। अच्छा स्वामी जी, अब विषय को शामिल कर लेते हैं। देखिए, गर्मी में स्वामी जी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा काफ़ी रहता है, तो ख़ासतौर पर बच्चे टाइफाइड की गिरफ्त में आ रहे हैं। तो इम्यूनिटी को कैसे मजबूत किया जाए कि इस तरह के वायरल और बैक्टीरियल या फिर फंगल किसी भी तरह का जो हमला है वो शरीर पर हो तो शरीर उसका डट करके मुकाबला कर सके और कोई असर उसका इन्फेक्शन का ना हो। तो इम्यूनिटी को कैसे मजबूत किया जाए? योगाभ्यास तो आपने शुरू करवाई दिया है। तो ये मंडूकासन, ये गोमुखासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, ये हम आसन अभी कर रहे थे ज्योत्सना जी के साथ, और हमारे सब भाई बहन भी यहाँ पर मेरे साथ साथ करने में लगे पड़े हैं। इसके साथ जो कर सके वो बच्चे तो जो है ये भी कर लेंगे, बद्ध पद्मासन। अब तो ज्योत्सना भी कर लेती बद्ध पद्मासन, योग मुद्रासन, और बच्चे तो मयूरासन, मयूरी आसन भी कर लेते हैं। जो ये ना कर सके, और करते करते बोलना नहीं है मेरी तरह से, पता लगा कौन ही फंस गई पेट में। तो ये तो अभ्यास के बाद ऐसा हो पाएगा। सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, बाकी आराम आराम से कर लें। और इसके साथ बच्चों को रोज सूर्य नमस्कार करने की आदत डालें। अब मैं 10 उपाय बताता हूं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। गाय का घी खाएं, दूध, दही, घी, नेचुरल दाने, नेचुरल साग सब्जियां, नेचुरल ऑयल। पहले नंबर पर घी, दूसरे पर नेचुरल जिसको वर्जिन ऑयल बोलते हैं, तीसरे नंबर पर फिजिकल रिफाइंड, चौथे पर ये आते हैं रिफाइंड ऑयल। तो जितना आप नेचुरल चीजें खाएंगे, इम्यूनोग्रिड वटी, इम्यूनोग्रिड क्वाथ से लेकर के गिलोय, आंवला, एलोवेरा, ये नीम, हल्दी आदि जो सुबह आप बताती है, सारे उपाय इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले। फिर हर एक अंग की अलग प्रकार की इम्यूनिटी होती है। तो जो बच्चे हैं उनको तो अब आंखों की, कानों की, दिमाग की, नस नाड़ियों की, पेट की, लीवर की, किडनी की, आंतों की, जहाँ की इम्यूनिटी कमजोर होती है वही रोग प्रविष्ट हो जाता है। तो बच्चों को तो बचपन से ही शीर्षासन, शीर्षासन तो ज्योत्सना जी भी बहुत अच्छा करने लग गई है। तो ये शीर्षासन, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन आदि ये भी बड़े जबरदस्त है। ऐसे ये शीर्षासन करें, जो कर सकते हैं वे सर्वांगासन करें ऐसे ये, और जो ना कर सके इसको अनुलोम विलोम कर ले। और जो बच्चे उनको तो सूर्य नमस्कार भी कम से कम 10 बार सूर्य नमस्कार करने का अभ्यास। अब ये बात तो छोटी सी लगती है, लेकिन जो 10 बार सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, और जो सूर्य नमस्कार ना कर पाए तो कम से कम भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम जरूर कर ले। लेकिन स्वामी जी ये सारे योगाभ्यास, सूर्य नमस्कार के जो सारे, कपालभाति कर,
सूर्य नमस्कार करने के लिए स्वामी जी मेरे भाई ताकत भी चाहिए बाकी प्राणायाम और मजबूती भी चाहिए। तो ऐसे में वो लोग जिनको टाइफाइड हो गया है, क्योंकि टाइफाइड एक तरह का खतरनाक इन्फेक्शन होता है, इसमें काफ़ी लोग कमज़ोर हो जाते हैं, कमज़ोरी का एहसास बहुत होने लगता है। तो थकान और कमज़ोरी को दूर करना बहुत ज़रूरी है ताकि योगाभ्यास प्रॉपरली हो पाए। हाँ तो देखो, आप ठीक कह रहे हो, जब कमजोरी आ जाती है ना, और टाइफाइड में तो बुखार में तो पूरा शरीर टूटता है, तो दिन भर हम एक तो गिलोय का पानी पिलाते हैं, ज्वरनाशक क्वाथ ज्वरनाशक वटी देते हैं, सुदर्शन घनवटी देते हैं, सुदर्शन घनवटी, लक्ष्मी लाल संजीवनी वटी, ये सब बड़े जबरदस्त होते हैं। और कमजोरी के लिए इम्यूनोग्रिड का पाउडर, इम्यूनोग्रिड की वटी या इम्यूनोग्रिड गोल्ड, ये सब देते हैं, स्प्रिल्यूना देते हैं। और सबसे ज्यादा असर इसका लीवर पर, आंतों पर पड़ता है, आंत्र ज्वरी कहते हैं हम इसको आयुर्वेद में ना, टाइफाइड को। तो इसमें क्या करें, अनार, गाजर, चुकंदर, खजूर और ये मुनक्का अंजीर, इसको 2-3 बार इसका जूस पिला दें। मुनक्का, खजूर, अंजीर को भी पेस्ट करके उसी में मिला दें, और मुनक्का, गाजर, अनार, चुकंदर, ये सब एक साथ मिला के, हो सके तो वीट ग्रास, एलोवेरा भी थोड़ा थोड़ा मिला दें। एकदम से ताकत आ जाती है, जिसको कहते हैं मुर्दे में भी जान सी आ जाती है। तो ऐसे बच्चों को सूर्य नमस्कार, ये वृक्षासन, आजकल तो एक फैशन हो गया है, बच्चे थोड़ा सा जरूर करते, इससे बच्चों का कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। तो इम्यूनिटी के लिए छोटे छोटे उपाय अपनाएं, जितना हो सके अंकुरित खाएं, जितना हो सके फल खाएं, सलाद खाएं, चबा चबा करके खाएं, खुश रहें। जितना हम प्रकृति के, निसर्ग के संपर्क में रहेंगे, उतना ज्यादा हाँ हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। और इम्यूनिटी, अब जैसे लीवर की इम्यूनिटी को अच्छा रखना है तो लीवोग्रिड, किडनी की इम्यूनिटी को अच्छा रखना है और पूरे बॉडी को डिटॉक्स रखना है तो गोखरू या धनिया का पानी, हार्ट की इम्यूनिटी को अच्छा रखना है तो अर्जुन की छाल, ब्रेन को की इम्यूनिटी को अच्छा रखना है, ब्रेन नर्वस सिस्टम तो मेधावटी, मेधापात या न्यूट्रिला ओमेगा। आपको फेफड़ों को इम्यूनिटी को अच्छा रखना है तो दिव्य पेय या स्वासारी इस्पात या स्वासारी प्रवाही, स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड। ऐसी हड्डियों की इम्यूनिटी को अच्छा रखना है तो 1 घंटा धूप में बैठें, या जो है कम से कम चंद्रप्रभावटी या दूध में हल्दी, शिलाजीत आदि ले लें। छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं ना। और योग में तो ये जो थोड़े थोड़े आसन, थोड़े थोड़े प्राणायाम, थोड़ा ओंकार और गायत्री का ध्यान, ये छोटे छोटे उपाय भी कर लेंगे ना, तो फिर तो इम्यूनिटी, सुपर इम्यूनिटी बन जाती है। ठीक है स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, टाइफाइड में उपाय करके हम बड़ी बड़ी उपलब्धियां पा सकते हैं मेरे भाई। बिल्कुल स्वामी जी। स्वामी जी, टाइफाइड के मामले में क्या होता है कि बुखार काफ़ी तेज़ आता है, 103 से 104 डिग्री तक चला जाता है और काफ़ी बना रहता है ये लंबे वक्त तक। तो और कई लोगों को महीनों ये परेशान करता है। तो ऐसे में बुखार को कंट्रोल करने का क्या रास्ता है? तो आपने ठीक कहा है, टाइफाइड के जो रोगी होते हैं वो ज़्यादा कठिन व्यायाम नहीं कर सकते, आसन नहीं कर सकते। तो एक तो सूक्ष्म व्यायाम करें, और जो बुखार है ना उसको उतारने के लिए, टाइफाइड के लिए जैसे ये बताया, मुनक्का खूब कर अंजीर दे दी और गिलोय का ही काढ़ा पिला दिया। गिलोय का रस सबसे अच्छा होता है। दिन भर थोड़ा थोड़ा करके 2-2 चम्मच 1-2 घंटे के अंतर से पिलाते रहते हैं, बुखार तुरंत उतरता है। अब देखो, जैसे बीपी, शुगर, थायराइड के बारे में ये एक झूठी भ्रांति, सामूहिक एक झूठ बोला जाता, संगठित झूठ के ये कंट्रोल तो कर सकते, क्योर नहीं कर सकते, हमने क्योर करके दिखाया। ऐसे ही लोगों की एक झूठी भ्रांति है कि यदि आपको टाइफाइड हो गया है, बुखार हो गया है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो आपको एलोपैथी की दवाएं लेनी पड़ेंगी। और एलोपैथी की टाइफाइड की दवाई, सर्दी जुकाम बुखार और एंटीबायोटिक की दवाएं लेकर के बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज हो जाती है। तो फिर लोग कहते हैं जी बुखार ठीक नहीं किया तो उससे भी तो जो है आदमी की मौत तक हो सकती है। अरे मैंने कहा, जब आज से 200 साल पहले, जब 200 साल पहले एलोपैथी की दवाई नहीं थी तो क्या लोगों का बुखार ठीक नहीं होता था? आयुर्वेद में ज्वर प्रकरण सबसे बड़ा है। मैं एलोपैथी का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन एलोपैथी की दवा जो सर्दी जुकाम बुखार टाइफाइड और इन सब चीजों के लिए हम खाते हैं, जो अलग अलग प्रकार के एंटीबायोटिक लेते हैं,
एंटी फीवर लेते हैं, एंटी एलर्जिक ड्रग लेते हैं, उनसे बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज हो सकता है। तो बिल्कुल सटीक उपाय है, ज्वरनाशक वात, ज्वरनाशक वटी, ये ले लें, गिलोय पी लें, गिलोय का ऐसी काढ़ा पी लें, फ्रेश गिलोय ले लें, एकदम से बुखार डाउन होता है। माथे पर पट्टी कर दें, पूरे शरीर पर ऐसे लपेट करते हैं नेचुरोपैथी में ना, पूरे शरीर पर एक पानी को के अंदर एक चादर डाला और बेडशीट को डाला और उसको लपेट दिया, जो है विद इन 5 मिनट्स बुखार उतर जाता है। एकदम घरेलू उपाय बताता हूं आपको, घरेलू उपाय जो सब कर सकते हैं। क्या है? तुलसी, लौंग, इसको उबाल लो। लौंग और तुलसी तो सबके घर में होता है। तुलसी लौंग को उबाल लिया, उबाल करके काढ़ा बना लिया, 5-7 पत्ते तुलसी के, 2-3 लौंग डाल दी और उबाल करके हल्का सा चुटकी भर सेंधा नमक डाल करके पिला दो और कंबल उड़ा दो। बुखार एकदम से 5 से 7 मिनट में बुखार उतर जाएगा। एक बार पसीना आएगा, बुखार उतर जाएगा। बुखार जो है अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये इंडिकेशन है कि अंदर कोई इन्फ्लेमेशन हो रहा है, कोई इन्फेक्शन है, कोई जो टेम्परेचर बॉडी बढ़ाती है ना, वो अंदर के बैक्टीरिया, वायरस, जर्म्स, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन को खत्म करने के लिए बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ाती है। अब बताओ, बुखार एक इंडिकेशन है कि अंदर से ठीक नहीं चल रहा है। बुखार अपने आप में कोई दवाई नहीं है। दर्द एक इंडिकेशन है कि अंदर से आपकी हड्डियां, आपकी मांसपेशियां, नसनाड़ियां ठीक नहीं है। शुगर एक इंडिकेशन है कि आपका पेनक्रियास ठीक नहीं है। दमा फूल रहा है, इंडिकेशन है आपका फेफड़ा गड़बड़ है। हार्ट में पेन हो रहा है तो इंडिकेशन अंदर ब्लॉकेज है, टेकिकार्डिया है, लंग आपके हार्ट के अंदर कोई दिक्कत है, आप उसको ठीक कीजिए। तो जितने भी बीमारियां जिनको हम कहते हैं ना, अब हुसैन भाई, ये एक इंडिकेशन होता है कि अंदर ठीक ठाक नहीं चल रहा है। हम सिम्टम्स को ठीक करने में लग जाते हैं, सिस्टम को अच्छा नहीं करते। तो बुखार होता है हमारे लीवर और आंतों के कमजोर होने से। तो यदि हम अपने लीवर और आंतों को योग से ठीक रखें, आयुर्वेद की जड़ी बूटियों से, अपने खान पान से ठीक रखें, तो आज तक मुझे बुखार क्यों नहीं चढ़ता? स्वामी जी देखिए, आपने जो बात अभी कही, 50 साल हो गए, मुझे बुखार क्यों नहीं चढ़ता? जी जी जी, जाहिर है आपने योग से खुद को उस लेवल पर पहुंचा दिया कि जहां ये सारी चीज़ें आपको छू नहीं पाती हैं। अभी जो लोग आपको देख देख कर सीख रहे हैं उन्हें बहुत वक्त लगेगा। स्वामी जी देखिए, आपने आंतों में सूजन की बात की। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको टाइफाइड की वजह से आंतों में सूजन आ जाती है और पेट में काफ़ी भारीपन रहता है। अब योग से वो खुद को महफूज तो रख सकते हैं, लेकिन जिनको टाइफाइड हो गया है, सूजन आंतों में आ गई है, तो फिर वो कैसे ठीक करें खुद को? तो एक तो मैंने कहा टाइफाइड तो मुनक्का, खूब कोला, अंजीर, ये आज इतना प्रचारित हो गया होगा, मुझे लगता है पूरी दुनिया में लोग सोचेंगे कि ये टाइफाइड को 100% जड़मूल से खत्म कर सकते हैं। एक तो ये जो है सीमा रानी और जो है सबको सुन करके, रश्मि आदि को सुन करके, सबके मन में, हमारे डॉक्टर साहब को सुन करके विश्वास जाग गया होगा। लेकिन अब अगली बात आपने जो पूछी उसका उत्तर दे देता हूं और साथ में हम कुछ आसन भी कर लेते हैं। अब आंतों में सूजन है तो ये पवन मुक्तासन बड़ा जबरदस्त उसमें लाभ करेगा। आंतों की सूजन के लिए भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, दूधी घास, छोटी बड़ी संजीवनी घास, बला, नागबला, अतिबला, कई प्रयोग हमने बताए हुए, इनका सेवन करें। यदि किसी को टोटला, शोनाक मिल जाए तो एकदम से, नहीं तो रेडीमेड में पुनर्नवादि मंडूर, पुनर्नवारिष्ट, ये आंतों की सूजन को एकदम से उतार देते हैं। मिट्टी पट्टी पेट पर करते हैं और टब स्नान करते हैं। टब में बैठ करके जो कटी स्नान करने की प्रक्रिया है, ये बड़ी जबरदस्त है आंतों की सूजन उतारने के लिए। आंतों की सूजन उतारने के लिए ये जो पिंडली दबाते हैं ना, ये पिंडली दबाना यह अपने आप में बड़ा जबरदस्त है। पिंडली इसको दबा लिया करें। पिंडली दबाने से आंतों की सूजन दूर हो जाती है। आंतों की सूजन के लिए बहुत अच्छी होती है आयुर्वेद में आरोग्य वर्धनी वटी। वैसे तो पुनर्नवारिष्ट के साथ साथ कुमारियासव, लोहासव और अभी हमने एक नया आंसुओं का जो है कहते हैं ना निष्कर्ष है द्राक्षासव। ये सब आंतों की सूजन को मिटाने के लिए पर्याप्त है। और जो रोज सर्वकल्प का काढ़ा पीते हैं उनको तो जिंदगी में कभी आंतों पर सूजन आएगी नहीं, और आ गई है तो उतर जाएगी। क्योंकि भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई कहाँ लोगों को फ्रेश खोजने जाते हैं तो शहर वालों को मिल नहीं पाता है, तो इसमें भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई है,
सर्वकल्प क्वाथ में, और इनका एक्सट्रैक्ट है लिवोग्रिट लिवामरी। तो यह आंतों की सूजन 100% अच्छी हो जाती है मेरे भाई हुसैन जी। जो हमने उपाय बताए, थोड़े दिन घी, तला हुआ, नमक, मीठा, ये सब थोड़ा सा जो अनहेल्दी फूड है, जंक फूड है, फास्ट फूड है, इसको थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। और आंतों में लंबे समय तक सूजन रहे तो कोलाइटिस, IBS की प्रॉब्लम हो जाती है। फिर उसके लिए तो हमने अलग उपाय बताए रखे हैं, कोलोग्रीट है, कुटजारिस्ट है, कुटज घनवटी है, तो वो भी ठीक हो जाता है, कोलाइटिस भी। अनार है और दही छाछ का प्रयोग है, दूध बंद करा देते उसमें। जी ज्योत्सना जी। स्वामी जी, बहुत सारे योगाभ्यास आपने बताए, आयुर्वेदिक नुस्खे और उपाय आपने बताए। अब प्राणायाम की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके शरीर में स्टैमिना नहीं होता, लेकिन प्राणायाम तो हर कोई कर सकता है। और आप कहते भी हैं कि 99% बीमारियों का इलाज प्राणायाम में छिपा है। एकदम आपने ठीक कहा है। तो जो ये पादांगुष्ठ नासास प्रशासन जैसे प्रक्रियाएं हैं, इनको जो नहीं अपना पाते हैं, जो कठिन अभ्यास नहीं कर पाते हैं, वो कम से कम प्राणायाम तो कर ही सकते हैं। और प्राणायाम से क्या होता है, जो अभी मैं एक बात कह रहा था, एक है सिम्प्टोमेटिक इलाज, एक है सिस्टेमिक इलाज। सिस्टम को अच्छा करते हैं, कैसे? चलो भाई सब भस्त्रिका करो। भस्त्रिका करने से पंच प्राण, पंचोपप्राण, पंच महाकोश, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में, आनंदमय कोश, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्ट, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां, अष्ट चक्र, नवद्वार, 37 सेल्स, पूरे 37 ट्रिलियन सेल्स एनर्जाइज हो जाते हैं। तो ये अब भस्त्रिका करने से पूरी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ गई। मैं अलग अलग बॉडी के पार्ट्स की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अलग अलग मेडिसिन बता रहा था, अलग अलग उपाय बता रहा था। यह है सुपर मेडिकेशन, यह है सुपर इम्यूनिटी का सुपर फास्ट तरीका। ये भस्त्रिका किया, अब टाइफाइड होगा तो इतना जल्दी तो नहीं कर सकते, ऐसे कर आराम आराम से कपालभाति करें और ठंडे पानी में एक तौलिया भिगो दिया ऐसे, और उसको पेट पर रख दिया और उसके ऊपर से सूखा तौलिया बांध दिया, और फिर ऐसे करना, आंतों की सूजन दूर हो जाएगी, आंत्र ज्वर दूर हो जाएगा, आंतों के लीवर के किडनी के सारे फंक्शन अच्छे हो जाएंगे, पूरा लीवर प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड प्रोफाइल, जो भी खून में अवांछित चीजें हैं जो बढ़ जाती हैं किसी भी कारण से, वो सारी कपालभाति, एक कपालभाति से मूलाधार से सहस्रार तक कुंडलिनी जागरण का होना और सारे टॉक्सिन्स का बाहर होना एक साथ। बताओ, लीवर, किडनी, स्वामी जी देखिए, पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट, सारा शरीर शुद्ध हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी देखिए, टाइफाइड और उससे जुड़ा जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उन सब का समाधान तो आपने दे दिया है, सब वो सारी परेशानी आपने दूर कर दी, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इंतज़ार में बैठे कि उनके सवालों का जवाब भी उनको मिल जाए। और सबसे पहला सवाल जो है वो साक्षी का हम शामिल कर रहे हैं। उनकी 22 साल उम्र है और पिछले 8 साल से कब्ज़ की परेशानी उनको है, तो इतना पुराना कब्ज़ उनका कैसे दूर होगा? तो देखो, ये साक्षी से लेकर के सबके लिए एक बड़ा प्रश्न है। किसी किसी को बहुत क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होता है, अति बला के पत्ते खाएं 5-5 सुबह दोपहर शाम, अभयारिष्ट पिए, या त्रिफला चूर्ण सप्ताह में 1-2 बार ले लिया करें। बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो शुद्धि चूर्ण या उदरकल्प चूर्ण ले लें। कब्ज का परमानेंट इलाज करना है तो आंतों का ताकतवर करना जरूरी है। तो इसके लिए क्या करें, सर्वकल्प और कायाकल्प का क्वाथ पी लें, आंतें एकदम मजबूत हो जाती है। और कपालभाति करते समय पिंडली दबा लें, आंतें बहुत अच्छी हो जाती है। रोज ये जो है टॉवेल गुइला पेट पर रखने से या ये मिट्टी पट्टी करने से कॉन्स्टिपेशन परमानेंट ठीक हो जाता है। कपालभाति करते करते ऐसे दबा लें, अथवा जो है पत्नी पति के
और पति पत्नी के दबा दिया करें। यहाँ बहुत जबरदस्त है ये, इससे मैंने कब्ज की परमानेंट छुट्टी है। जीरा, धनिया, सूप, मेथी, अजवाइन का पानी हमने बताया हुआ है, आंवला एलोवेरा जूस बताया हुआ है, और जिसको कॉन्स्टिपेशन और कोलाइटिस दोनों हो तो अभयारिष्ट और कुड़जारिष्ट दोनों साथ में बताया हुआ है। ऐसे खाने में पहले सलाद और पपीता, सेब आदि चबा चबा करके पहले फ्रूट्स और सलाद खाएं। ये छोटी छोटी बातों को अपनाएंगे ना, कब्ज परमानेंट ठीक हो जाएगा। और एक पेट ठीक होने से पूरा शरीर ठीक हो जाता है। तो इसलिए कब्ज जो है ना, ये बड़ी हठीली बीमारी, और लोग रोज जो कब्ज के लिए चूर्ण खाते हैं, और उनमें आयुर्वेद के चूर्णों के नाम पर जो चूर्ण खा रहे हैं उसमें सनाई पत्ती और बोतों में इतना सेंधा नमक डालते हैं, उससे लोगों की किडनियां और आंतें खराब हो रही हैं। इसलिए मैं कहूंगा ये जो रोज पेट साफ करने वाले चूर्ण से आयुर्वेद के नाम पर ही खा रहे हैं, इनसे तौबा करो, अब इनसे मुक्ति पाओ, योग को अपनाओ। इंडिया टीवी पर हमारे साथ सुबह 8 बजे बैठ जाओ और रोज योग को अपनाएंगे तो कब्ज से मुक्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न ले लो मेरे भाई हुसैन। बिल्कुल स्वामी जी, कब्ज की परमानेंट छुट्टी के तमाम उपाय आपने बताए, पति पत्नी का जिक्र आप कर रहे थे। तो देखिए, सुरेश ने अपनी पत्नी के लिए सवाल पूछा है। सुरेश का कहना है कि उनकी बीवी के सिर में खून की गांठ जमी हुई है, जिस कारण सिर में उन्हें बहुत दर्द रहता है। तो उपाय आपसे जानना चाह रहे हैं स्वामी जी, खतरनाक तो नहीं है सिर में खून की गांठ? हाँ, ये गांठें ना कहीं पर भी जम जाती, खून की गांठ हो जाती है, किसी को फैट सेल डिपॉजिट हो जाते हैं, किसी को चोट लगने से, किसी भी कारण से। तो सुरेश जी की पत्नी से लेकर के किसी के भी शरीर में गांठों में बिल्कुल सिंपल उपाय बताते हैं। एक तो कपालभाति करें, थोड़े दिन के लिए घी और जितनी भी तली हुई चीजें बंद करनी पड़ेगी। थोड़े दिन के लिए घी बंद कर देना, 1-2 महीने के लिए। सिस्टोग्रिट खाली पेट, और खाने के बाद काचनार घनबटी, काचनार गुग्गुल, वृद्धि बाधिका बटी या कर्क्यूमिन गोल्ड, इनमें से कोई भी 2-3 दवाइयां खाने के बाद 2-2 गोली खा लें। दिन में जब भी प्यास लगे गर्म पानी पिए। मैंने सिर से लेकर के, पेट से लेकर के, फेफड़ों से लेकर के, ब्रेस्ट से लेकर के, हाथों पैरों में लाइपोमा से लेकर के बेनाइन मैलिग्नेंट या टीबी की भी गांठ हो वो भी अच्छी हो जाती है। खून की गांठ तो बात छोड़ो, आप कैसी भी गांठ होगी खत्म होगी। बस कर्क्यूमिन ले लें या कर्क्यूमिन गोल्ड ले लो। हल्दी तो बहुत ज्यादा खाएंगे तो लाभ करेगी। कर्क्यूमिन 2-2 गोली सुबह, दोपहर, शाम 3 बार खा लिया, इतना ही कर लेते हैं, इससे भी गांठ ठीक हो जाती है। टीबी की गांठ हो तो जो है ये कलिहारी का जो कंद है उसका 250 मिलीग्राम उसका पाउडर और 250 मिलीग्राम उसमें खांड मिला करके और सुबह शाम 1-1 कैप्सूल दूध के साथ दे दे तो टीबी की गांठ भी अच्छी हो जाती है। तो प्रश्न 1 पूछा, उत्तर हमने अनेक दे दिया। अगला प्रश्न ले लो। स्वामी जी, अब चलते हैं कार्यक्रम के उस पड़ाव की तरफ जिसका सबको इंतजार रहता है बहुत ही बेसब्री से। पाक शास्त्र की बातें, कुछ खाने पीने की। तो स्वामी जी, टाइफाइड में आंतें कमज़ोर हो जाती हैं, तो आज कुछ ऐसा बनाकर दिखाइए जो जिसको खाने से आंतें मजबूत हो, डाइट में शामिल अगर हम उसको कर लें। और जाहिर अगर कुछ जायका अच्छा है तो फिर और अच्छी बात होगी। मौसम भी बड़ा खुशनुमा हो रहा है आजकल। आज क्या बन रहा है? तो देखो, जो सीमा जी ने चटनी बना करके एकदम रगड़ के रखा था वो हमने इसमें डाल दिया और इसको इसमें अच्छे तरह से पानी में उबाल करके, और एक व्यक्ति के लिए तो पूरे कुनबे के लिए बता दिया हमने। एक व्यक्ति के लिए ये खूब कोला 2-3 ग्राम, मुनक्का 5 से 10 आयु के हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से, और 3 से 5 ये अंजीर। और ये खाने में भी बड़ा टेस्टी है। और ऐसे जब इसका काढ़ा बन जाएगा, इसको उबाल करके पिएंगे तो किसी को अब आज के बाद टाइफाइड नहीं रहेगा। मैं कह रहा था ये पपीता, ये एलोवेरा, ये जो है पपीते के पत्तों को कोई नहीं पूछता था, इनकी भी पूछ हो गई है प्लेटलेट बढ़ाने के लिए। और ये गिलोय, इतनी सब चीजें करेंगे तो निश्चित रूप से हम टाइफाइड से लेकर के डेंगू, चिकनगुनिया से लेकर के प्लेटलेट की कमी आदि सब रोगों से बच जाएंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उपचार का काम पूरा हुआ। आप समाचार आप आगे बढ़ाओ टॉप 50 के साथ। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।